बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। 3 तलाक पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई मंजर। चीफ जस्टिस ने कुरान थाम कर पूछा, 3 तलाक का जिक्र कहां है? सऊदी अरब के कतीफ में फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला, 1 सिपाही हलाक। अवामिया टाउन में तनाव बरकरार। रियाद में जीसीसी वजीरों की मीटिंग, ट्रंप दौरे के एजेंडे पर गौर किया गया। बशार अल असद को हलाक करने का वक्त आ गया, इसराइल के वजीर का बयान। कहा, सीरियन सदर का कत्ल ईरान से मुकाबले का पहला कदम होगा। जेनीवा बातचीत में सीरिया के नए दस्तूर का मुसव्वदा पेश किया गया। अमरीकी हमलों पर यूनाइटेड नेशंस में दमिश्क का एहतजाज। तैयब एर्दोवान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कहा, कुर्दों को अमेरिका की मदद कबूल नहीं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में टीवी और रेडियो स्टेशन पर हमला, आईएस खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की। तीनों हमला आवरों को ढेर कर दिया गया। कुलभूषण जाधव के केस में आलमी अदालत जुमेरात को फैसला सुनाएगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में बंदूक बरदारों ने टेलीविजन और रेडियो स्टेशन की इमारतों पर हमला कर दिया। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस वाक़े में कम से कम 6 लोग हलाक हुए, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। खबरों में कहा गया कि हमला आवरों ने, जो सुसाइड जैकेट्स पहने हुए थे और AK-47 राइफलों से लैस थे, रेडियो और टीवी स्टेशन की इमारतों में घुस पड़े। पहले हमला आवरों ने खुदकुश धमाके किए, जिसके बाद तीसरे हमला आवर ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और यह सिलसिला कुछ घंटों तक जारी रहा। बाद में तीसरे हमला आवर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल जजीरा ने ओहदेदारों के हवाले से तस्दीक की कि तीनों हमला आवरों के अलावा 3 दूसरे लोग हलाक हुए। इसके अलावा 16 लोग जख्मी हुए, जिनमें कई जर्नलिस्ट भी शामिल है। जलालाबाद नंगरहार सूबे का दारुल हुकूमत है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं। आईएस खुरासान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह ग्रुप तालिबान से अलग होने वाले जंगजुओं ने बनाया था और मिडल ईस्ट में सरगर्म आईएस से वाबस्तगी का ऐलान किया था। खुरासान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान और हिंदुस्तान के इलाकों को मिलाकर कहा जाता है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। सऊदी अरब के कतीफ इलाके में तनाव बरकरार है। पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमले के नतीजे में एक सिपाही हलाक हो गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दों ने पीर और मंगल की दरमियानी रात मसूरा इलाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 5 सिपाही जख्मी भी हुए। वजारत दाखिला ने बताया कि यह हमला पिछले दिनों एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर फायरिंग और बमों से हमले के सिलसिले की कड़ी है। कतीफ में फायरिंग के उस वाक़े में 2 लोग हलाक हुए थे। तब से अवामिया टाउन में काफी तनाव पाया जाता है। यह शिया आबादी वाला एक टाउन है, जहां पर जबरदस्त सिक्योरिटी देखी जा रही है। मारे गए सिपाही की शिनाख्त मतीन अल शिबानी की हैसियत से की गई है। जीसीसी के 6 मुल्कों के वजीरों की एक मीटिंग रियाद में हुई, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के मौके पर जीसीसी अमेरिका चोटी कॉन्फ्रेंस और अरब इस्लामिक अमरीकी चोटी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के बारे में गौर किया गया। इन कॉन्फ्रेंसों में ट्रंप भी हिस्सा लेने वाले हैं। जीसीसी के जनरल सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान अहमद अल कवी ने बताया कि बहरीन के वजीर खारिजा शेख खालिद अल खलीफा की सदारत में यह मीटिंग हुई। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ अज़यानी ने कहा कि इस मीटिंग में आने वाली कॉन्फ्रेंसों की तैयारियों का जायजा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनने के बाद अपने पहले बैरूनी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। वो इसराइल और वेटिकन का भी दौरा करेंगे।
सीरिया बहरान के अलग अलग फरीकों के सामने यूनाइटेड नेशंस की एक तजवीज़ पेश की गई है ताकि मुल्क में एक नया दस्तूर बनाया जा सके। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में सीरिया बहरान को हल करने की कोशिशों के सिलसिले में बातचीत का छठा दौर हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों से अलग अलग मुलाकातें की। अपोजिशन ने कहा कि सफीर के साथ उनकी मुलाकातों में नए दस्तूर और कैदियों के बारे में बातचीत हुई। हुकूमत के नुमाइंदे ने भी तस्दीक की कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस की तजवीज़ की नकल मिली है। इस दौरान अपोजिशन के एक लीडर मंजूर माखूज ने बताया कि उन्हें कई एतराज़ात हैं और वो अभी इस दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं। इसराइल के एक वजीर ने कहा है कि सीरिया के सदर बशार अल असद अरब मुल्क की तकलीफों के जिम्मेदार हैं और उन्हें हलाक कर देना चाहिए। एक दिन पहले अमेरिका की हुकूमत ने बशार अल असद हुकूमत पर नए इल्जामात लगाए थे। इसराइल के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के वजीर याव बेलांत ने अल-कुद्स के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जहां तक वो समझते हैं अब वक्त आ गया कि बशार अल असद का सफाया कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सीरिया के सदर की कोई जगह नहीं है। उन्होंने दमिश्क की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों को हलाक कर रही है और लोगों के खिलाफ केमिकल हमलों का इस्तेमाल कर रही है और उनकी लाशों को जला रही है। इसराइली वजीर ने कहा कि सीरिया के इत्तेहादी ईरान से मुकाबला करने के लिए बशार अल असद का कत्ल पहला कदम होगा। सीरिया की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखते हुए अमरीकी इत्तेहाद के हालिया हवाई हमलों पर एहतजाज किया जिनमें कई सिविलियंस हलाक हुए। रक्का के करीब एक्रेश टाउन पर अमरीका के इत्तेहादियों के हमले में 26 से ज्यादा सिविलियंस हलाक हुए थे। इसके अलावा ऐसे ही एक हमले में देर अल जोर के अबू कमाल में 31 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। एक ऐसे वक्त जब मिडल ईस्ट और दुनिया के कई इलाकों में बहरान पाए जाते हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा मिडल ईस्ट और दुनिया की सियासत के लिए क्या पैगाम लाएगा और क्या असरार डालेगा? मुस्लिम दुनिया के लिए इस दौरे का क्या मतलब हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं दुनिया भर से की इस खास रिपोर्ट में। आलम इस्लाम के हालात हर दर्दमंद दिल को खून के आंसू रुला रहे हैं। सीरिया, इराक, यमन, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं है। आलमी जियोपॉलिटिक्स के खेल और अलग अलग मफादात और नज़रियात रखने वाले अरब व फारस के दो मुल्कों की कशमकश मुस्लिम दुनिया के बहरानों की असल वजह है। अफगानिस्तान में तबाहियों का जो सिलसिला 70 के दहे में शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। सीरिया की जंग एलेपो में फैसला कुन मोड़ ले चुकी लेकिन खत्म नहीं हुई। इराक 2003 से रिस रहा है। यमन को जलते बिलकते 2 साल हो चुके। लीबिया लहू लहू है। क्या इन बहरानों का कोई अंत है? शायद नहीं। मुस्तकबिल करीब में तो ऐसे कोई इम्कानात नजर नहीं आते। आसार बताते हैं कि मामलात और बिगड़ सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान से आने वाले हालिया बयानात कोई गुल बुलबुल की दास्तान नहीं है बल्कि होशमंदों को खौफ दिलाते हैं। जारहाना बयानात का यह सिलसिला ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे से ऐन पहले शुरू हुआ है जिससे अंदेशे और बढ़ रहे हैं। ईरान सऊदी रकाबत का किस्सा काफी लंबा है। ये 38 साल पर फैली हुई अज़ाइम और अंदेशों की कहानी है, लेकिन शाह सलमान की ताजपोशी के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। ये एक खुला राज है कि शाह सलमान के दौर में एक शहजादे का सिक्का चल रहा है। वही फैसले कर रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। 1985 में पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर दिफा हैं। वो डिप्टी क्राउन प्रिंस भी हैं। उन्हें मईशत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कई ऐसे ओहदे अता कर दिए गए जो अकली तकाज़ों के मुताबिक उनकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं। नतीजे सामने है। सीरिया बहरान की संगीनी बढ़ गई। यमन पर लाहासिल हमले जारी हैं। शेख निम्र की सजाए मौत ने शोलों को भड़का दिया। खजाने खाली हो रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद का हालिया इंटरव्यू उनकी एक और गलती है जिसने नफरतों को बढ़ाने का काम किया। मुहिम पसंद शहजादे ने मसलकी शिनाख्त और अकीदों पर खुला वार करते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने ईरान में घुसकर जंग की भी धमकी दे दी। इस वार्निंग पर तेहरान के सख्त रिएक्शन ने जलती पर तेल का काम किया। ईरानी वजीर दिफा हुसैन दहकान का ये जवाब तशवीश बढ़ाने वाला है कि ऐसी हिमाकत पर मक्का और मदीना को छोड़कर पूरे सऊदी अरब को खंडर कर दिया जाएगा। सऊदी अरब और ईरान दोनों आलम इस्लाम की क़यादत का ख्वाब देखते हैं।
दोनों इस मनसब पर बैठने के मेयारात पर पूरे नहीं उतरते। दोनों के अकीदे दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों से मेल नहीं खाते। एक में शौक़ क़यादत और वसाइल हैं, कायदाना मिजाज और काबिलियत नहीं। एक में मिजाज और काबिलियत नजर आते हैं, तादाद और वसाइल नहीं। दोनों की खींचातानी में मुस्लिम उम्मत पिस रही है, मुस्लिम मुल्क मैदान जंग बन रहे हैं। ईरान ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के साथ भी एक महाज खोलने के लिए पर तोल रहा है। मिलिटेंट्स के एक सरहद पार हमले में 10 बॉर्डर गार्ड्स की हलाकत के बाद ईरान का रिएक्शन खतरे की घंटी है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी ने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ईरानी फौज सरहद पार करके खुद उनका काम तमाम कर देगी। पाकिस्तान ईरान सरहद पर ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आए हैं, लेकिन इस बार बात कुछ संगीन है। राहिल शरीफ का सऊदी इत्तेहादी फौज का चीफ बनना मामले को गंभीर बना रहा है। ये हालात ईरान से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान के मगरबी पड़ोसी अफगानिस्तान को पहले ही अपना हमनवा बना चुका है, इस सूरत हाल से खूब फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान चाइना मौशी राहदारी और गवादर का तोड़ करने के लिए वो पहले ही ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को सऊदी ईरान लड़ाई में किसी एक तरफ होना बहुत भारी पड़ सकता है। अगला हफ्ता मिडिल ईस्ट और दुनिया की सियासत में काफी उथल पुथल ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगला हफ्ता मिडिल ईस्ट और दुनिया की सियासत में काफी उथल पुथल ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद पहले बैरूनी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। वो रियाद में कई मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स से मुलाकात और खिताब करेंगे। हिज हाइनेस के दरबार में कई बादशाह हाजिरी देने वाले हैं। इस दौरे से ओबामा की काहिरा तकरीर की याद ताज़ा हो गई। बराक ओबामा ने दुनिया भर के मुसलमानों से उस खिताब में एक नई शुरुआत का वादा किया था। उस वादे का क्या अंजाम हुआ दुनिया देख चुकी। वो ओबामा थे, ये ट्रंप हैं, न जाने क्या गुल खिलाएंगे। ज्यादा उम्मीदें फजूल हैं। ट्रंप अब तक कई मामलात में नाकाबिल क़यास रहे। इन 115 दिनों में वो कई बार अपनी ही जबान से मुकर गए। ढोल तो बहुत पीटा गया, लेकिन दीवार का कोई जिक्र नहीं। अमेरिका फर्स्ट का नारा था, लेकिन शोर है तो कोरिया का। बैरूनी मुल्कों में दखल अंदाजी ना करने के वादे किए गए थे, लेकिन सीरियन फौज पर हमला किया गया। अफगानिस्तान में मदर बम गिराया गया। कुर्दों को हथियार दिए जा रहे हैं। पुतिन से इश्क का चर्चा था, लेकिन अब तक रशिया से रिश्ते नहीं सुधरे। ट्रंप सिर्फ ईरान के ताल्लुक से मुस्तकिल मिजाज हैं। पेंटागन की क़यादत के लिए ईरान के मुखालिफ जेम्स माटिस का चुनाव पहला इशारा था। ट्रंप आज भी ईरान न्यूक्लियर डील के खिलाफ हैं। ईरान ब्लॉक उनके मुस्लिम बैन का बड़ा निशाना था। ईरान पर शिकंजा कसना उनके दौरे का अहम एजेंडा है। रियाद समिट इस बात की तस्दीक कर देगा। खित्ते में अमेरिका के स्ट्रैटेजिक मफादात के अलावा जीसीसी मुल्कों, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई में ट्रंप की तिजारती दिलचस्पियां उनकी तरजीहात तय कर रही हैं। इसराइल फलस्तीन मसले पर भी ट्रंप सरप्राइज दे रहे हैं। यरूशलेम में सफारत खाने का अब कोई जिक्र नहीं। दावे तो ये हैं कि ये मसला इस कदर संगीन नहीं है जितना समझा जाता है और इस मसले का हल मुमकिन है। महमूद अब्बास और नेतन्याहू के साथ उनकी 3 रुखी कॉन्फ्रेंस तय हो चुकी। ये बातें ही कानों में रस घोल रही हैं, लेकिन हकीकतें बड़ी कड़वी हैं। 70 साल से मसला लटका हुआ है। एक नस्ल गोद से कब्र तक पहुंच चुकी। कई सदर आए गए, लेकिन मसला दिन ब दिन संगीन होता गया। यहूदी बस्तियां फैलती जा रही हैं। अक्सा की बुनियादें खोखली की जा रही हैं। गजा की 10 साल से नाकाबंदी है। नारों का जवाब गोलियों से दिया जाता है। जेलें भरी पड़ी हैं। मुस्तकबिल पर सवालिया निशान हैं। बिल क्लिंटन के बाद इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। ओस्लो कारवान अमन का आखिरी पड़ाव था। अमन का काफिला 22 साल से रुका हुआ है। ट्रंप के दौरे से पलक झपकते ही सब कुछ ठीक होने वाला नहीं। यहूदी बस्तियों पर रोक, गजा नाकाबंदी में नरमी और बातचीत की बहाली एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
इसराइल फलस्तीन मसला ट्रंप के दौरे का 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा। रियाद के बाद तेल अवीव में भी ईरान के खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खुलेगा और सदर इस हवाले से एक जैसे मफादात रखने वाले अरबों और इसराइल को एक सफ में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। मिडिल ईस्ट के बहरान मुल्कों के दोगलेपन की भी कहानी है। बड़े खिलाड़ी खुद तो सीरिया, यमन और दूसरे मुल्कों में सरगर्म हैं, लेकिन एक दूसरे पर दखल अंदाजी का इल्जाम लगाते हैं। सारा खेल मफादात का है, इस्तेमाल मजहब और मसलक होता है। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होती तो सिहयूनी इसराइल का रकबा और जुर्रतें इस कदर नहीं बढ़ते। दुनिया के मौजूदा हालात आलमी जंगों की याद दिला रहे हैं। ट्रंप और किम जोंग उन हिटलर का मिजाज रखते हैं। न्यूक्लियर कोड्स उनकी उंगलियों पर मचल रहे हैं। दुनिया के हर खित्ते में मफादात टकरा रहे हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं। साउथ और ईस्ट एशिया भी अछूते नहीं। कोरिया बारूद के ढेर पर है। साउथ चाइना समंदर पर तलवारें तेज हो रही हैं। इंडिया और चाइना आमने सामने है। मोदी का लंका दौरा इसी सिलसिले की कड़ी था। रशिया अमेरिका से दुनिया की सरदारी छीनना चाहता है। यूक्रेन और सीरिया में बाजी मार चुका। यूरोप बिखर रहा है। ये हालात किसी भी वक्त कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुर्दों के लिए अमेरिका की मदद तुर्की को कबूल नहीं है। तुर्की के सदर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तुर्की और अमेरिका का ताउन जरूरी है और वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा कि कुर्दिस्तान तहरीक की तायीद अमेरिका तुर्की समझौतों की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि वो आईएसआईएस के खिलाफ जंग में तुर्की की तायीद करते हैं। ट्रंप ने आईएस के खिलाफ लड़ाई में तुर्की के सदर को फौजी मदद का यकीन दिलाते हुए कहा कि वो सीरिया के मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए तुर्की की कोशिशों की तायीद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सीरिया में लड़ने वाले कुर्द सिपाहियों के साथ अमेरिका के इत्तेहाद को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि खित्ते के मुस्तकबिल में दहशतगर्द तंजीमों की कोई जगह नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आईएसआईएस और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई में तुर्की की मदद की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि वो मिडिल ईस्ट में अमन के लिए सदर एर्दोगान के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में बहुत इम्कानात पाए जाते हैं और ये दौरा ताल्लुकात में एक अहम और तारीखी मोड़ है। ट्रंप ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी से किसी फर्क के बगैर लड़ाई लड़ने के पाबंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप और तैयब एर्दोगान की मुलाकात के मौके पर तुर्की के सदर के हामी और मुखालिफिन ने रैलियां निकाली। इस मौके पर काफी तनाव देखा गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव को कोई खुफिया राज नहीं दिए। इटली के वजीर आजम पाओलो जेंटिलोनी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुतिन ने सूची शहर में यह बात कही। पुतिन ने कहा कि वो ये बात साबित कर सकते हैं कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते वाशिंगटन में सर्जी लावरोव से मुलाकात के दौरान कोई खुफिया राज नहीं दिए। अमेरिका में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पर तनाज़ा पैदा हो गया है। पुतिन ने कहा कि रशिया डोनाल्ड ट्रंप और सर्जी लावरोव के दरमियान मुलाकात की लम्हा बलम्हा तफसील अमेरिकी कांग्रेस को पेश कर सकता है। इस्राएली फौज के ताज़ा क्रैकडाउन में 18 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि मगरबी किनारे के कई शहरों में इस्राएली फोर्स ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर झड़पें भी हुई जिनमें 2 फलस्तीनी जख्मी हुए। कुवैत में तमाम गैर मुल्की टीचर्स को हटाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। एक रुकने पार्लियामेंट ने यह तजवीज़ पेश की है कि गैर मुल्कियों के बजाय कुवैती टीचर्स को मुकर्रर किया जाए। यह तजवीज़ खलीजी रियासत में गैर मुल्कियों की तादाद को कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। रुकने पार्लियामेंट उसामा अश-शाही ने कहा कि आबादी के तवाज़ुन पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में गैर मुल्की टीचर्स को हटाना एक अहम कदम होगा। कुवैत में गैर मुल्कियों की आबादी की शरह जुमला आबादी का 69% है। रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि गैर मुल्की स्टूडेंट्स की तादाद घटाकर काफी पैसा बचाया जा सकता है। साउथ कोरिया के नए सदर मून जाए-इन ने नॉर्थ कोरिया के साथ जंग के अंदेशे जाहिर किए हैं। उन्होंने मुल्क की वजारत दिफा का मुआयना करते हुए ये बात कही। नए सदर ने कहा कि यह एक हकीकत है कि नॉर्थ कोरिया के साथ जंग होने का इम्कान है और काफी ज्यादा इम्कान है। अफ्रीका के मुल्क सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 115 लाशें मिली हैं। रेड क्रॉस ने बताया कि बंगासू शहर में ये लाशें मिली जहां मिलिटेंट्स ने कुछ दिन पहले हमले किए थे।
अमेरिका के विस्कॉन्सिन और ओक्लाहोमा में आंधी की वजह से 2 लोग हलाक हो गए और दर्जनों लोग जख्मी हुए। तूफान और आंधी की वजह से मुतासरा इलाकों में काफी तबाही आई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। अब अपने मुल्क की एक अहम खबर, 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 5वें दिन अदालत में काफी ड्रामाई मंजर देखे गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3 तलाक की तायीद करने वालों से कहा कि वो बताएं कि कुरान मजीद में 3 तलाक का कहां जिक्र है। चीफ जस्टिस JS खेर ने जिस वक्त यह रिमार्क किया, उनके हाथ में कुरान मजीद का एक नुस्खा था और उन्होंने सूरह तलाक से आयतें पढ़कर सुनाई। सीनियर एडवोकेट V गिरी का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुरान मजीद में तलाक बिद्दत का कोई जिक्र नहीं है और मुक़द्दस किताब में सिर्फ 2 तरह की तलाकों, तलाक एहसन और तलाक हसन का हवाला है। जस्टिस नरीमन ने भी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तायीद करते हुए कहा कि कुरान में तलाक बिद्दत का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर एडवोकेट गिरी ने यह बात मानी कि उनसे गलती हुई है। चीफ जस्टिस ने कुरान हाथ में उठाकर कहा कि जुमे के हर खुतबे में आप कहते हैं कि बिद्दत बुरी बात है, किसी भी तरह से इस पर अमल नहीं होना चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि यह 1400 साल पुराने अकीदे का हिस्सा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक कुरान में नहीं और यह तरीका बाद में शुरू हुआ। अदालत ने सवाल किया कि इस मुतनाज़ तरीके पर पाबंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए, जिससे बाज़ उलमा बिद्दत समझते हैं। अदालत ने पर्सनल अबॉर्ट की दलीलों के दौरान मुदाखलत करते हुए कहा कि अगर बिद्दत गुनाह है तो तलाक बिद्दत भी गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ट से सवाल किया कि क्या औरत को निकाह के वक्त 3 तलाक को रद्द करने का इख्तियार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली 5 जजों की बेंच ने यह सवाल भी किया कि क्या काजियों से कहा जा सकता है कि वो निकाह के वक्त इस शर्त को शामिल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 3 तलाक अकीदे का मामला है जिस पर मुसलमान 1400 साल से अमल कर रहे हैं, इसीलिए दस्तूरी अखलाकियात और बराबरी का सवाल पैदा नहीं होता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक का तकाबुल हिंदुओं के इस अकीदे से किया था कि लॉर्ड राम अयोध्या में पैदा हुए थे। बोर्ड ने कहा कि 3 तलाक हदीसों से साबित है। 4 शंबे को 3 तलाक को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की सुनवाई का 5वां दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाले वक्त में मुसलमानों में हलाला और 1 से ज्यादा शादियों के बारे में भी फैसला किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलीलों के दौरान यह भी कहा कि 3 तलाक शादियां खत्म करने का एक आम तरीका नहीं है और मुसलमानों में ऐसी तलाक की शरह सिर्फ 0.44% है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने से मुसलमानों का मजहब या मजहबी तरीके नहीं बदल जाएंगे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों की मुखालिफत करते हुए कहा कि 3 तलाक अक्सरियत बमुकाबला अकलियत का मामला नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम समाज में औरत और मर्द का मामला है। मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा कि 3 तलाक इस्लाम का बुनियादी और अटूट हिस्सा नहीं है और इसे बर्खास्त करने से मजहब की बुनियादें नहीं हिल जाएंगी। कश्मीर के शोपियान जिले में मिलिटेंट्स की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वहां पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। फौज के तर्जुमान ने बताया कि सिपाहियों की बड़ी तादाद इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और सरहदी मोर्चों और सिविलियन इलाकों पर फायरिंग की। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की, जिससे देहातियों में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से सरहदी इलाकों से सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इंसाफ की आलमी अदालत कुलभूषण जाधव के केस में जुमेरात को अपना फैसला सुनाएगी। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले में अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने जाधव को जासूसी और दहशतगर्दी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई है। हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर आलमी अदालत ने इस सजा पर अमल को रुकवाया है। क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग केस में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 1 महीने की पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात बताई और कहा कि उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम सामने आए थे, जिसके बाद कई क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फ्रांस की हुकूमत ने फेसबुक पर $1,60,000 का जुर्माना लगाया है। फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के इल्म में लाए बगैर उनकी मालूमात जमा करने पर यह कार्रवाई की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 3 तलाक पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई मंजर। चीफ जस्टिस ने कुरान थाम कर पूछा, 3 तलाक का जिक्र कहां है।
सऊदी अरब के कतीफ में फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला, 1 सिपाही हलाक, अवामिया टाउन में तनाव बरकरार। रियाद में जीसीसी वजीरों की मीटिंग, ट्रंप दौरे के एजेंडे पर गौर किया गया। बशार अल असद को हलाक करने का वक्त आ गया, इसराइल के वजीर का बयान, कहा सीरियन सदर का कत्ल ईरान से मुकाबले का पहला कदम होगा। जेनीवा बातचीत में सीरिया के नए दस्तूर का मुसव्वदा पेश किया गया, अमरीकी हमलों पर यूनाइटेड नेशंस में दमिश्क का एहतजाज। तैयब एर्दोवान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा कुर्दों को अमरीका की मदद कबूल नहीं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में टीवी और रेडियो स्टेशन पर हमला, आईएस खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की, तीनों हमला आवरों को ढेर कर दिया गया। कुलभूषण जाधव के केस में आलमी अदालत जुमेरात को फैसला सुनाएगी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।